बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएचपी वेरिएबल्स एंड पीएचपी डेटा टाइप्स। ठीक है कि पीएचपी में हम वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे जो है यूज़ करते हैं और क्या क्या रूल्स है किसी वेरिएबल के नेम के बारे में। ठीक है, और डेटा टाइप्स जो है वो पीएचपी में कौन कौन सी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर पीएचपी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जो है हम मतलब एक तो ये है कि पीएचपी वेरिएबल्स के साथ हम जब हम डिक्लेयर करते हैं तो इसके साथ जो है हम डेटा टाइप नहीं लिखते। ठीक है, क्योंकि पीएचपी की वेरिएबल जो है या पीएचपी जो है वो लूजली कपल्ड लैंग्वेज है। और लूजली कपल्ड लैंग्वेज का मतलब ये है कि एक वेरिएबल के साथ जो है आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू जो है वो आप असाइन कर सकते हैं। मतलब सपोज़ आपने एक वेरिएबल x असाइन कर दिया और उसको आपने कोई नंबर की वैल्यू दे दी, इंटीजर की वैल्यू दे दी, और बाद में जो है उसको आपने जो है स्ट्रिंग की वैल्यू या फ्लोट की वैल्यू दे दी, तो कोई भी वैल्यू जो है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पीएचपी वेरिएबल्स जब आप डिक्लेयर करते हैं तो पहले जो है सबसे पहले आप वेरिएबल के साथ जो है वो डॉलर साइन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डॉलर साइन सपोज़ x ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और इसको डायरेक्ट में एक वैल्यू इनिशियलाइज करता हूँ 20। ठीक है, सपोज़ एक और जो है एक वैल्यू है y और उसको मैंने सपोज़ 50.34 जो है वो असाइन कर दिया। ठीक है, और एक और वेरिएबल है z, सपोज इसको मैंने स्ट्रिंग असाइन कर दी। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास जो है 3 वेरिएबल्स है। अब इसके लिए जो है हम ई को जो है वो एंड कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ x इज़, यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है इसको एक एम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो पीएचपी में ये खूबी है कि आप किसी भी स्ट्रिंग के अंदर अगर आप वेरिएबल का नाम लिखे तो वो जो है स्ट्रिंग का हिस्सा होता है, लेकिन वो जो है उसकी वैल्यू जो है डिस्प्ले होती है। दूसरी लैंग्वेजेस में अगर आप किसी वेरिएबल को स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं तो वो जो है उसकी वैल्यू नहीं बल्कि वो खुद ही डिस्प्ले होता है। लेकिन पीएचपी में ये खासियत है कि आप जो है किसी स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई वेरिएबल लिख दे तो उसकी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होती है। ठीक है, यहाँ पर साथ में बी आर लगाता हूँ। सपोज़ यहाँ पर ई को और जस्ट मैंने जेड लिखा कि वो ऑलरेडी स्ट्रिंग है। अब इसको मैं रन करता हूँ, ये मैंने वेरिएबल्स .php के साथ सेव किया हुआ है। ठीक है, और ये वेब इंजीनियरिंग के फोल्डर में वेरिएबल्स.php है। ठीक है, htdocs और फिर उसमें वेब इंजीनियरिंग का फोल्डर है और वेरिएबल्स.php है। ठीक है, तो इसको मैं अब रन करता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास है वेरिएबल्स.php। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वेरिएबल से मैंने एक h1 टैग जो है वो दिया था और द वैल्यू ऑफ x इज़ 20, द वैल्यू ऑफ y इज़ 50.34, दिस इज स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये 3 वेरिएबल्स का जो आउटपुट है वो आ गया। ठीक है, तो इसी तरह जो है हम वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करते हैं। मतलब आपके साथ जो है आप वेरिएबल्स हमने यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर करके उसके साथ जो है उसको वैल्यू भी दे दी। ठीक है, बाज़ दफ़ा हमें इस तरह भी जो है वो आ सकता है कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करें लेकिन उसको इनिशियलाइज ना करें। तो आप क्या कर सकते, सपोज़ आपने एक वेरिएबल
ABC डिक्लेयर कर दिया और जस्ट सेमीकोलन दे दे तो आपके पास ये वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो गया। ठीक है, सपोज़ अगर हम इसको इको करें तो ये हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि इसमें इसका जो इसकी वैल्यू है तो अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर देखते हैं कि देखिए अनडिफाइंड वेरिएबल, तो यहाँ पर चूँकि डिक्लेयर तो हो गया लेकिन अभी उसमें कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए जो है वो अनडिफाइंड का एरर देते हैं। ठीक है, तो इसको आप जो है ज़रूर कोई वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज कर सकते हैं या ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब अगर हम देखें ठीक है यहाँ पर देखिए इसके साथ 10 जो है वो आ गया। अच्छा, अब इसमें एक और बात भी है कि सपोज़ अगर आप चाहते हैं कि इसकी कोई वैल्यू ना हो तो एक और तरीका है कि इसको आप नल असाइन करें। तो अब अगर आप देखें ना तो यहाँ पर इसके साथ 10 है लेकिन अब देखें तो इसका कोई आउटपुट जो है उसी वेरिएबल का नहीं है और उसकी वजह यह है क्योंकि उसको हमने नल असाइन कर दिया, कोई भी वैल्यू इसके साथ जो है वो अटैच नहीं है तो इसलिए इसका कुछ भी आउटपुट नहीं है। यहाँ पर देखिए ये x का है, ये y का है, ये z का है और जो ABC का हमने आउटपुट दिया था तो चूँकि ABC की वैल्यू जो है वो नल है तो यहाँ पर जो है उसका कोई आउटपुट जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर जो है ये वेरिएबल्स थे। अच्छा, अब वेरिएबल्स के कुछ रूल्स है तो वो मैं आपको समझाता हूँ कि वेरिएबल्स की रूल जो है वो कौन कौन से। ठीक है, यहाँ पर आप W3 स्कूल से जो है उसको देख सकते हैं, क्रिएटिंग डिक्लेयरिंग PHP वेरिएबल्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है इसकी रूल्स है, कहते हैं कि वेरिएबल स्टार्ट विद अ डॉलर साइन फॉलोड बाय द नेम ऑफ वेरिएबल। क्योंकि डॉलर साइन जो है वो हर वेरिएबल के साथ होता है तो वो नेम का हिस्सा नहीं होता बल्कि हम कहते हैं कि डॉलर साइन लेके उसके बाद जो है आप वेरिएबल का नाम दे दें। अब वेरिएबल का नाम जो है वो कैसा होना चाहिए, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। ठीक है, क्योंकि डॉलर साइन के बाद आप कोई लेटर देंगे या अंडरस्कोर जो है वो दे सकते हैं, कोई नंबर जो है वो नहीं दे सकते। डॉलर साइन के बाद डायरेक्ट आप नंबर नहीं दे सकते। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, क्योंकि जब डॉलर साइन के बाद जो है लेटर या अंडरस्कोर होगा तो ज़रूरी बात है कि नंबर जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर का मतलब है कि A to Z और 0 to 9, A to Z कैपिटल स्मॉल दोनों में आप दे सकते हैं और अंडरस्कोर, सिर्फ इसके अलावा आप अपनी वेरिएबल की नेम में कुछ और नहीं दे सकते। ठीक है, और वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। ठीक है, ये भी हमने बात की थी कि वेरिएबल के नाम जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं और क्योंकि वो कहता है कि एज स्मॉल में और कैपिटल में आर टू डिफरेंट वेरिएबल। ठीक है, कि ये अलग वेरिएबल होगा, ये अलग वेरिएबल होगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है PHP वेरिएबल्स की कुछ सिंटैक्स थी। ठीक है, अब हम आते हैं कि वेरिएबल्स का स्कोप जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो जो वेरिएबल का स्कोप है, यहाँ पर इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है यहाँ, अच्छा तो वेरिएबल के स्कोप के बारे में हम जो है डिस्कस करते हैं अभी कि वेरिएबल का स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब कि एक वेरिएबल है तो आप उसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर हम देखें तो आपका आईडी कार्ड है, जो नेशनल आईडी कार्ड होता है, ठीक है ना, CNIC, तो इसको आप जो है अपनी
मुल्क के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बाकी किसी जगह पर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आप जो है अपना जो आप स्टूडेंट है तो आपका दायरा कार जो है वो कहाँ तक है, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर तक है। ठीक है, अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप जो है उसी की स्टूडेंट नहीं रहते। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका स्टूडेंट जो है का एज अ स्टूडेंट जो है आपका स्कोप जो है अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर तक होता है। ठीक है, तो इसी तरह जो है या आपकी जो नेशनलिटी है तो जो है सिर्फ पाकिस्तान में एक्सेप्ट हो सकती है, बाहर जाने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसी तरह वेरिएबल्स की भी स्कोप होते हैं कि वेरिएबल कोई वेरिएबल जो है आप इसको अगर यूज़ करते हैं तो आप किसी फंक्शन के अंदर अगर आपने उसको डिक्लेयर कर दिया तो उसको आप उसी फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे तो उसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। इसको उस फंक्शन से बाहर जो है आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं कि वो आप फंक्शन से बाहर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, आउटसाइड द फंक्शन जब आप इसको डिक्लेयर करते हैं तो वो ग्लोबली जो है वो डिक्लेयर हो जाते हैं और इसको आप किसी दूसरे फंक्शंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। एक होता है स्टैटिक, तो स्टैटिक इस तरह होता है कि अगर एक वेरिएबल एक दफ़ा डिक्लेयर हो जाए और किसी फंक्शन के अंदर और वो एग्जीक्यूट हो जाए तो वो जो है वो वेरिएबल डिलीट हो जाता है। तो नेक्स्ट जब आप ठीक है जब अगर वो फंक्शन आप दोबारा कॉल करते हैं तो वो वेरिएबल दोबारा जो है वो डिक्लेयर हो कि इनिशियलाइज होगा। लेकिन अगर उसको आपने स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया तो हर दफ़ा वो डिक्लेयर नहीं होगा और इनिशियलाइज भी नहीं होगा, जबकि एक दफ़ा जो है वो डिलीट मतलब फंक्शन की एग्जीक्यूशन के साथ जो है वो डिलीट नहीं होगा। तो अगर दोबारा उसको आप यूज़ करते हैं, दोबारा उसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो जो है नए सिरे से क्रिएट नहीं होगा, बल्कि वही पुराना वेरिएबल और उसकी वैल्यू जो है वो यूज़ होगी। यहाँ पर आगे हम इस पे ठीक है स्टैटिक की एग्जांपल में हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले जो है वो ग्लोबल और लोकल का कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एक एग्जांपल है W3 स्कूल की वेबसाइट पर, इसको हम अपने उसमें रन करेंगे। यहाँ पर देखिए PHP का सिंटैक्स है और एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया x = 5, तो इसका ग्लोबल स्कोप है। ठीक है, फिर एक फंक्शन है और अगर इस फंक्शन के अंदर आप इस x को यूज़ करेंगे तो वो जो है क्या होगा, एरर देगा। ठीक है, द वेरिएबल x इनसाइड अ फंक्शन इज, ठीक है, तो यहाँ पर कमेंट में उसने लिखा है कि ये एक इट विल जनरेट एन एरर। ठीक है, तो इसको लेकिन इसको आप जो है आउटसाइड इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ग्लोबली डिक्लेयर है। ठीक है, अब इसको हम लोकल कैसे करते हैं, लेकिन पहले जो है आप इस एग्जांपल को देखें क्योंकि इसको हम scope.php के साथ सेव करते। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको मैं रन करता हूँ। scope.php के साथ तो देखिए अनडिफाइंड वेरिएबल x ऑन लाइन 6, जबकि उसने देखी यहाँ पर अगर हम देखें तो लाइन 6 पर जो हमने यहाँ पर आउटपुट उसका दिया है तो सिर्फ ये आपकी यहाँ तक जो है वेरिएबल x इनसाइड अ फंक्शन इज़, तो यहाँ तक जो है आउटपुट है, जबकि x की वैल्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पर उसने जो है एरर जनरेट कर दिया। जबकि वेरिएबल x आउटसाइड ऑफ फंक्शन इज़ तो उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास है। ठीक है, यहाँ पर एक आउटपुट में दोबारा देखना। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि अनडिफाइंड वेरिएबल x और लाइन 6 पर जो फंक्शन के अंदर आपने डिक्लेयर किया था, तो बाकी जो है वो जो स्ट्रिंग है वो है, लेकिन उसके बाद जो है वो देखिए वेरिएबल इन x इनसाइड फंक्शन इज़, तो चूंकि इनसाइड आप इसको एक्सेस इस तरह डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इसलिए
वहाँ पर कुछ भी नहीं है बल्कि वो एरर है, जबकि वेरिएबल x आउटसाइड ऑफ फंक्शन इज और उसकी वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले है। ठीक है, तो आउटसाइड चूँकि ग्लोबल है तो आउटसाइड आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जबकि इनसाइड जो है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। अब इनसाइड यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इनसाइड यूज़ करने के लिए आप इसके साथ ग्लोबल का कीवर्ड जो है वो लगाएंगे। तो इसके साथ यहाँ पर चूँकि वो हम जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्लोबल का कीवर्ड लिखेंगे और फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। अब हमने ग्लोबल और एक्स वेरिएबल, तो ये इस तरह बिल्कुल है कि हमने इससे परमिशन ले ली कि हम ये वेरिएबल जो ग्लोबल वेरिएबल है तो उसको हम ठीक है यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अब ये कमेंट में हटाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो अब ये ग्लोबल एक्स हमने जो है ये कर दिया है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया है। तो अब अगर हम इसको रन करें, उसी एग्जांपल को हम रन करें इसी को, तो देखिए यहाँ पर जो है अब वेरिएबल इनसाइड फंक्शन इज़ 5 और आउटसाइड भी आपको 5 जो है वो नज़र आता है। ठीक है, तो इसी तरह जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सपोज़ अगर आपके पास यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल जो है वो y डिक्लेयर कर दी। ठीक है, यहाँ पर एक और ठीक, अब ये आपके पास लोकल है क्योंकि इनसाइड फंक्शन हमने इसको डिक्लेयर कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब अगर मैं ई को और पी की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल y आउटसाइड फंक्शन इज़, ठीक है, और यहाँ पर मैं y लिखता हूँ तो ये जो है मेरे पास ये एरर आएगा क्योंकि ये लोकल है और लोकल को जो है हम ग्लोबली यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं इसको रन करता हूँ तो अनडिफाइंड वेरिएबल y, ठीक है, तो यहाँ पर वो दूसरा स्ट्रिंग का आउटपुट आ गया लेकिन y की जो वैल्यू है तो वो जो है नहीं आई। तो यहाँ पर जो है आप क्या करते हैं कि किसी भी जो लोकल वेरिएबल है इसको आप सिर्फ लोकली यूज़ कर सकते हैं और ग्लोबल वेरिएबल है तो आप ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं और फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप जो है उसको अपने फंक्शन के अंदर पहले इसको ठीक है ग्लोबल कीवर्ड के साथ जो है आप ये स्टेटमेंट देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हम एक ग्लोबल वेरिएबल है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। अच्छा, एक और वेरिएबल का स्कोप भी है जिसको हम सुपर ग्लोबल कहते हैं, लेकिन सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो है ये हम जब हम फॉर्म हैंडलिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें ये होगा क्योंकि यहाँ पर तो हम कहते हैं थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ कि सपोज़ ये ग्लोबल है ये लोकल है, कि जो आउटसाइड फंक्शन है तो वो ग्लोबल है जबकि इनसाइड फंक्शन है तो वो लोकल है। लेकिन एक कुछ ऐसी वेरिएबल्स भी होते हैं जो कि पेज टू पेज जो है आप इसकी वैल्यू मतलब एक पेज से दूसरे पेज में इसकी वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सेशंस की वैल्यूज़ होती है कि सपोज़ आप फेसबुक पे लॉगिन है तो आपका यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो सेशंस के ज़रिए होता है। तो सेशन जो है आपके पास ये एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, तो वो वैल्यू जो है दूसरे पेजेस तक भी वो दूसरे पेजेस में भी यूज़ हो सकता है। इसी तरह आपके पास जो है गेट और पोस्ट दो और सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स है। ठीक है, ये हम फॉर्म हैंडलिंग में पढ़ेंगे कि सपोज़ आपने एक फॉर्म से डेटा ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे पेज में तो क्या होगा कि दूसरे पेज में वो यूज़ होगा, तो मतलब विद इन द पेजेस भी आप बाज़ वेरिएबल इस तरह होता है कि एक पेज से दूसरे पेज में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपने एक पेज में भी डिक्लेयर कर दिया है लेकिन इसको आप दूसरे पेज में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं और इसको हम फॉर्म हैंडलिंग में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ तक हमने वेरिएबल्स और उसको वेरिएबल्स पढ़ लिया। जो दूसरा हमारा टॉपिक है डेटा टाइप, तो अभी हम डेटा टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, जो PHP की डेटा टाइप्स है वो हमारे पास यहाँ पर इसकी लिस्ट है। स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है। फ्लोट इसको डबल भी कहते हैं, ठीक है ना, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो होते हैं, ठीक है। बूलियन है, एरे है, ऑब्जेक्ट है, नल है और रिसोर्स है। अच्छा, स्ट्रिंग जो है यहाँ पर इसको हम कहते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास जो डबल कोट या सिंगल कोट में, ठीक है, यूज़ होते हैं। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लाइक हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और इसको हम डबल कोट या सिंगल कोट दोनों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, तो इस एग्जांपल्स को बस रन करने की ज़रूरत नहीं है, वही हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड आपके पास आउटपुट इसका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सिंगल डबल कोट के साथ है, ये सिंगल कोट के साथ है। तो स्ट्रिंग जो है वो किसी भी हम डबल कोट या सिंगल कोट में बंद करते हैं। और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं कि इसमें आपके पास जो है जितनी भी प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं तो सारे होते हैं, जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है इसका हिस्सा होता है, ठीक है। जो आज की कैरेक्टर्स जितनी भी है तो इसको आप अपनी स्ट्रिंग का हिस्सा बना सकते हैं, ठीक है। फिर इंटीजर है, तो इंटीजर डेटा टाइप है नॉन डेसिमल नंबर और ये इसका रेंज है, ठीक है। 214748 ठीक है, कोई और माइनस से लेकर प्लस तक कि आप इसको मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। इसकी कुछ रूल्स है। इंटीजर मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट की, एक डिजिट जो है वो होना चाहिए, क्योंकि अगर एक डिजिट भी ना हो तो वो फिर इंटीजर नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये देखें, अब समझे कि अगर आपने सपोज x इज इक्वल टू 0 कर दिया तो ये 0 भी आपके पास एक डिजिट है, एक 0 भी आपके पास डिजिट है तो 0 इसकी वैल्यू है, तो एटलीस्ट 1 डिजिट जो है उसमें होना चाहिए। लेकिन वैल्यू 0 होगी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, एन इंटीजर मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट। इसके में डेसिमल पॉइंट नहीं होता, अगर डेसिमल पॉइंट आप लगाते हैं तो वो फिर फ्लोट बनता है, ठीक है। एन इंटीजर कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे यहाँ पर इस रेंज में है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। इंटीजर कैन बी स्पेसिफाइड इन डेसिमल, आपके पास बेस 10, बेस 16, ऑक्टल या बाइनरी, ये यहाँ जो है वो सब हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक फंक्शन है PHP में वेरिएबल अंडरस्कोर डंप। ये फंक्शन जो है डेटा टाइप और उसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पर ये एक इंटीजर है x 5985 और वेरिएबल अंडरस्कोर डंप जो है आपने कर दिया। सपोज इसको मैं चलिए W3 स्कूल के अंदर ही रन करता हूँ, तो ये आपके पास वेरिएबल अंडरस्कोर डंप है। तो यहाँ पर जो है ये इसका आउटपुट है। सपोज अगर मैंने लिखा e को x, तो ये जो है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर इसको मैं अगेन रन करता हूँ तो ये PHP W3 स्कूल का जो सर्वर इसी से रन होता है। यहाँ पर चलिए एक BR तो ये देखिए ये उसकी वैल्यू है, जबकि वेरिएबल अंडरस्कोर डंप से जो है क्या होता है, उससे जो है वो एक उसका डेटा टाइप जैसे INT है और उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर एक और फंक्शन भी है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और BR लगाता हूँ। एक और फंक्शन है गेट टाइप, ठीक है। तो गेट टाइप जो है वो सिर्फ उसका जो है वो रिटर्न करेगा। यहाँ पर ये आपको वेरिएबल अंडरस्कोर डंप जो है उसका डेटा टाइप और वैल्यू दोनों जो है वो शो करके देता है, ठीक है, आउटपुट उसका देता है। लेकिन ये जस्ट रिटर्न करता है, तो इसलिए इसके साथ आपने ई को जो है वो लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके साथ जो है ये
उसने सिर्फ जो है उस int कर दिया, इसने पूरा इंटीजर जो है वो ठीक है ये गेट टाइप के साथ है और ये वेरिएबल अंडरस्कोर डंप का आउटपुट है, लेकिन गेट टाइप के साथ जो है आपने इसका इको जो है वो लिखना, इको के साथ लिखना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, अच्छा फिर फ्लोट है, तो फ्लोट भी उसी तरह ही होता है, लेकिन इसमें हमारे पास जो है क्या होता है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, एक डेसिमल पॉइंट होता है और इसके बाद जो है कुछ डिजिट्स और होते हैं। ठीक है, तो ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है कि जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट्स हो। ठीक है, जैसे बहुत सारे नंबर्स हमारे पास होते हैं कि जिसमें हमारी ज़रूरत होती है कि उसमें फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर हो, तो इसको हम PHP फ्लोट कहते हैं। ठीक है, और बूलियन है, तो बूलियन में हमारे पास इसकी जस्ट ट्रू या फॉल्स वैल्यू होती है और जो है इससे कुछ नहीं होता। अच्छा एरे है, तो एरे जो है इस तरह डिक्लेयर होती है। एरे को हम फिर एरे के टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, एरे जो है आप एरे का जिस तरह वेरिएबल का नाम होता है $साइन से, तो इसी तरह आप एरे का नाम भी $साइन से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये आपके पास एक वेरिएबल ही है। ठीक है, फिर इज इक्वल टू एरे और फिर जो है छोटे ब्रैकेट में इसकी वैल्यूज़ जो है आप देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कार्स ऑफ 0, ठीक है, कार्स ऑफ 1 और कार्स ऑफ 2 जो है वो आपके पास आएगा। अच्छा अगर ये आप वेरिएबल अंडरस्कोर डंप के साथ आप इसको क्लियर करेंगे तो ये बाकायदा इसकी इंडेसेस और सारी वैल्यूज जो है आपको शो करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए एरे ऑफ 3 का मतलब ये है कि इसमें 3 वैल्यूज है, ये इसका साइज होगा कि ठीक है, जो कार्स वेरिएबल अंडरस्कोर डंप में हमने क्या कर दिया कार्स। अच्छा कार्स का डेटा टाइप क्या है, एरे है, और ब्रैकेट में 3 क्या शो कर रहा है, उसका जो साइज है। ठीक है, फिर 0 इंडेक्स पर स्ट्रिंग है और उसकी वैल्यू है, और ये 5 जो है इसका नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है वो शो करते हैं। जैसे इसमें 5 है, इसमें 3 है तो यहाँ पर 3 है, इसमें 6 है तो इसमें 6 है। ठीक है, फिर जो है 1 है तो 1 में स्ट्रिंग है और BMW जो है ठीक है उसकी वैल्यू है। फिर इंडेक्स नंबर 2 पर भी स्ट्रिंग है और ट्वेटा जो है उसका ठीक है उसकी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर सपोज अगर एक में ये चेंज करता हूँ, सपोज ट्वेटा के बजाय मैंने 30 दे दिया। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर जो है ये देखिए अब क्या है एरे। ठीक है, 0 पर स्ट्रिंग और वो इसकी वैल्यू है, 1 पे स्ट्रिंग और BMW जो है उसकी वैल्यू है, 2 पे इंटीजर और 30 जो है उसकी वैल्यू है। ठीक है, इसमें ब्रैकेट के अंदर जो है ये स्ट्रिंग का साइज शो करता है। ठीक है, तो ये आपके पास एरे डेटा टाइप है। एरे को फिर हम मज़ीद जो है डिटेल में इसका अपना टॉपिक होगा तो उसका अपना लेक्चर होगा तो उसमें हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो है हम जब क्लासेस पढ़ेंगे तो क्लासेस में इसका ऑब्जेक्ट आता है, तो उस को हम जब उसका हम जो है वो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, सब मतलब उसको हम उसका जो डेटा टाइप होता है, जब आप क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बना ले तो उसका जो डेटा टाइप होता है तो उस वेरिएबल का जो डेटा टाइप होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमने एक क्लास कार बना ली है और उसका कलर है, मॉडल है और उसका कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये क्लास जब हम पढ़ेंगे क्लास इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो ठीक है बेसिक कंसेप्ट्स में जो है ठीक है लास्ट टॉपिक होगा कार्स क्लासेस का लास्ट 9 नंबर वीक में। तो यहाँ पर जो है ये ठीक है, अब ये एक जो है वो हमने एक क्लास बना ली। अब इस क्लास के अंदर जो है हमने माई कार इज इक्वल टू न्यू कार और हमने इसको 2 जो है वो का कलर और मॉडल जो है वो असाइन कर दिया, कंस्ट्रक्टर के ज़रिए हमने निकाल के। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब अगर इसका आप वेरिएबल अंडरस्कोर डंप लेंगे तो ये आपको
कार का मतलब वो आपको बताएगा कि कार जो है ये कार क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर इसको मैंने रन कर दिया है, थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए अब सपोज़ ये तो माई कार इज़ अ ब्लैक वॉल और माई कार इज़ रेड टोयोटा, यही तो दो जो वो बने हैं तो वो है। लेकिन यहाँ पर जो है अगर मैं वेरिएबल अंडरस्कोर डम्प और मैंने लिखा जी माई कार, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको मैं रन करता हूँ तो ठीक है, यहाँ से जो है वो स्टार्ट होता है। एक मिनट यहाँ पर मैं BR दे दूँ इस मैसेज की बात, ताकि जो दूसरा आउटपुट है वेरिएबल अंडरस्कोर डंप का जो आउटपुट है तो वो अलग से डिस्प्ले हो, ठीक है, अलग लाइन में डिस्प्ले हो। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट और ब्रैकेट में कार लिखा हुआ है। कार का मतलब कि ये कार क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और टू का मतलब ये है कि इसके दो मेंबर्स है, ठीक है, एक है कलर, ठीक है, और वो स्ट्रिंग है और रेड उसकी वैल्यू है। दूसरा है मॉडल मेंबर, ये मेंबर्स का नाम है, ठीक है, जो वेरिएबल मेंबर्स होते हैं क्लास के मेंबर्स, ठीक है, तो उसका स्ट्रिंग, ठीक है, और टोयोटा उसकी वैल्यू है, ठीक है। मतलब जैसे एरे में उसने क्या शो कर दिए है कि उसकी इंडेक्स और उसकी हर इंडेक्स पर उसकी वैल्यू जो है वो शो की है, और उसी वैल्यू का जो डेटा टाइप भी शो किया हुआ है कि इस इंडेक्स पर किस डेटा टाइप की वैल्यू है और वो वैल्यू क्या है। तो इसी तरह इसमें भी इसने एक मेंबर को डिस्प्ले कर दिया, कलर मेंबर है, और उसकी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है और वैल्यू रेड है। और इसी तरह मॉडल मेंबर है और वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है और वैल्यू क्या है, टोयोटा है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमारे पास इस तरह काम करते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नल वैल्यू है, तो नल जो है इसको कहते हैं कि ये एक स्पेशल डेटा टाइप है कि इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू है और वो नल है, ठीक है। वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप नल इज वेरिएबल दैट हैज़ नो असाइन दैट हैज़ नो वैल्यू असाइन टू इट, कि इसको कोई भी वैल्यू जो है वो असाइन नहीं होती, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने इसको सपोज अगर ये एक एक्स को हम एक वैल्यू उसके साथ चल रही है, लेकिन हम के चाहते हैं कि ये वैल्यू जो है वो डिलीट हो जाए, तो इसको हम नल करते हैं। तो इसको कोई भी वैल्यू मतलब एक नल वैल्यू है, तो अगर इसको आप वेरिएबल अंडरस्कोर डम्प के साथ करते हैं तो देखिए सिर्फ नल आपको शो हो रहा है कैपिटल में। इसका मतलब ये है कि एक्स में अब कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं है, ठीक है। रिसोर्सेज है, तो रिसोर्सेज जो है ये एक स्पेशल टाइप है, इज़ नॉट एक्चुअल डेटा टाइप। इसको नॉर्मली डेटा टाइप कहते भी नहीं है, लेकिन ये जो है it is storing to reference it is the storing of a reference to function and resources external to PHP। एक्सटर्नल PHP मतलब सपोज आपके पास अक्सर अटैचमेंट्स होते हैं या कोई ऐसे जो है, ठीक है, आप इमेजेस वगैरह जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, या इस तरह की कोई जो है डेटाबेस को कॉल करते हैं और इसके साथ जो रिसोर्सेज और क्वेरीज वगैरह जब आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो कुछ आपके पास डेटा वहाँ से रिट्रीव होता है, तो इसको फिर PHP की वेरिएबल्स में या उसकी उस में यूज़ करने के लिए जो है मुख्तलिफ़ तरीके यूज़ होते हैं। तो जो डेटाबेस से, ठीक है, उसके साथ जो कनेक्टिविटी है और उस, ठीक है, और उससे जो डेटा रिट्रीव होता है, तो ये सारा जो है ये रिसोर्सेज डेटा टाइप जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर इसको बस रिसोर्सेज को आप छोड़ दें, यहाँ पर जो हमने डिस्कस कर दिए वो स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट और नल जो है वो हमने डिस्कस कर दी, ठीक है। तो यही आपके पास डेटा टाइप्स है, ठीक है। तो
इस लेक्चर में हमने दो चीज़ें डिस्कस कर दी, PHP वेरिएबल्स और PHP वेरिएबल्स में हमने वेरिएबल्स का स्कोप डिस्कस कर दिया, और फिर PHP डेटा टाइप्स में हमने मुख्तलिफ डेटा टाइप्स और उसकी एग्ज़ाम्पल्स, बास की एग्ज़ाम्पल जो है जहाँ पर ज़रूरी था तो वहाँ पर हमने इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो भी रन कर दी। ठीक है, और डेटा टाइप्स, किसी भी वेरिएबल का डाटा टाइप मालूम करने के लिए वेरिएबल अंडरस्कोर डंप, ठीक है, var अंडरस्कोर डंप ये फंक्शन कॉल होता है, या जो है आप गिट टाइप, लेकिन गिट टाइप के साथ जो है वेरिएबल अंडरस्कोर डंप जो है वो सिर्फ वो रिटर्न करके शो कर देता है। ठीक है, लेकिन गेट टाइप जो है सिर्फ रिटर्न करता है, तो इसके साथ आपने इको जो है वो लगाना होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या वीडियो के कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।